तो क्या हालचाल सब्सक्राइबर्स। यार एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उसमें पढ़ने का स्ट्रेस। तो आओ माइंड से ये पढ़ने के स्ट्रेस को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन में आप सब ने अपनी दादी अम्मा से कहानियां जरूर सुनी होगी। तो आओ इस टॉपिक को एक कहानी की मदद से समझते हैं। दादी अम्मा एक शहर के बारे में बताती है जिसका नाम था भरतपुर, और पूछती है एक बात बताओ, अगर एक ही इंसान के अंदर लॉ को बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का और लॉ को जज करने का पावर आ जाएगा तो क्या होगा? वो इंसान करप्टेड हो जाएगा, वो इंसान क्रूर हो जाएगा। तो इस चीज को अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अलग अलग टाइम पे एड्रेस किया, जिसमें से एक थे हमारे अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब ने इस चीज को एड्रेस करते हुए बताया कि लॉ को बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का और लॉ को जज करने का पावर अगर एक ही इंसान के अंदर आ जाए, वहाँ टायरनी क्रिएट हो जाएगी। इसी चीज को आगे चल करके मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें दिया हमारा आज का टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि द लेजिस्लेचर, ये इमेज हमारे पार्लियामेंट की है, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, हम लोग आगे देखेंगे। तो द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द जुडिशियरी, ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। इन तीनों के बीच आप एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दो। क्या कर दो? एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दो। तीनों को पूरी तरह से बांट दो, तीनों के बीच में एक दीवार बना दो। सबके फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, सबके रूल्स अलग अलग होने चाहिए। इससे एक शील्ड बन जाएगी हमारे कंट्री के ऊपर। लेकिन क्या ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ना कभी फ्रीज आउट करके ये टूटेगी। आप खुद सोचो, अगर आर्किटेक्चर और जो वर्कर है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही ना हो, तो क्या कभी कोई बिल्डिंग बनकर तैयार हो पाएगी? क्या कभी कोई रोड बन पाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसी चीज को एड्रेस करते हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों को सुपरवाइज ओवरलैप्स करना चाहिए। मतलब क्या? चेक एंड बैलेंस। सुपरवाइज ओवरलैप्स से आप क्या समझते हैं? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जीक्यूटिव हमारे कंट्री को रन करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, लेकिन बजट लेजिस्लेचर पास करता है। उसी तरह से जुडिशरी के जो जजेस होते हैं उसको इम्पीच करने का पावर भी लेजिस्लेचर के पास होता है। इस चीज को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है राम जो आया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एग्जीक्यूट मेजर पॉलिसी चेंजेस विदाउट लेजिस्लेचर बैकिंग, जिससे इन दोनों के बीच में पर्पसफुल इंटरडिपेंडेंस प्रूफ हुई। आगे चल करके चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और ग्रो करता गया। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन को रोकना था। ये वाटर पैक्ट जो है उसको नेसेसरी सिस्टम ऑफ कांस्टेंट अकाउंटेबिलिटी से कनेक्ट करना था। आगे चल करके एक क्वेश्चन और आया कि अगर लेजिस्लेचर जो है बाकी दोनों को ओवर रूल करने लगे, ओवरलैप करने लगे तो क्या होगा? इसका आंसर मिला हमें गोलकनाथ केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट इनफ्रीज और फंडामेंटल राइट। 1973 में ये सोनन भारती का केस आता है, वो भी सेम चीज कहता है। वो हमें देता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि आप अमेंडमेंट तो करो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी चीज का उसको चेंज मत करो। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ग्रो करता रहा, करता रहा, करता रहा। और आगे चल करके हमें एक और केस देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था अमेंडमेंट से लेकर के, जो कि था हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। इसमें क्या कहा जा रहा था? इसमें कहा यह जा रहा था कि जो इंदिरा गांधी अपने आप को सील्ड कर रही है, सील्ड द इलेक्शन ऑफ द पीएम फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो 39th अमेंडमेंट था, जो 39th अमेंडमेंट था जो इंदिरा गांधी ने किया था, उसको कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और कहा नहीं,
जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी का पार्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो। ये उसका अपना राइट है। मतलब क्या? मतलब कि आप इंटरडिपेंडेंट तो हो, लेकिन इस तरह से हो कि आप अपने फंक्शन को तो परफॉर्म करो, लेकिन एक दूसरे के अंदर मत जाओ, एक दूसरे के अंदर इंटरफियर मत करो, लेकिन सुपरवाइज ओवरलैप रखो, नजर रखो एक दूसरे के ऊपर। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी से काम थोड़े चलेगा, नोट्स भी देखना पड़ेगा। तो आओ नोट्स से समझते हैं अब। तो द डॉक्ट्रिन एम्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, promote accountability, protect individual right। थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जैसा मैंने बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब आओ थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है? मेक्स लॉज। एग्जाम्पल पार्लियामेंट इन इंडिया, पर्सनल एमपीज एमएलए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्सेस लॉज। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेसिडेंट, पीएम। पर्सनल मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स। जुडिशियरी भाई बताना पड़ेगा क्या? फंक्शन इंटरप्रेट्स लॉज एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट। एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पर्सनल जजेस। तो ये हम लोगों ने देख लिया, तीन पिलर्स है भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। मैंने कहानी में क्या बताया था? चलो आओ आगे देखते हैं। ओरिजिन, मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी। फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू in 1748। Division of governmental functions into three distinct branches, separation of personnel, no overlapping, पूरी तरह से ओवरलैपिंग के खिलाफ था ये, नो ओवरलैपिंग मेंबर्स, क्रिएशन ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, watertight compartment, absolute non-interference. If the legislature and executive powers are united in the same person, there can be no liberty, because apprehensions may arise lest the same monarch could should enact tyrannical laws to execute them in a tyrannical manner। मतलब क्या? यार आप खुद सोचो, आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपको ही किसी स्कूल का स्टूडेंट भी बना दिया जाए, उसी स्कूल के आप टीचर भी हो, और तो और प्रिंसिपल भी आप ही हो। सपना है भाई, सपना, सच नहीं होने वाला ये। तो अगर तीनों चीज आप ही हो, तो भाई हर बार टॉप तो आप ही मारोगे ना, किसी और को मारने दोगे क्या? यार किसी और को मारने भी दोगे टॉप, तो भैया वो आपका जान पहचान का ही होगा, ठीक है। तो इसी चीज को मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अगर एक ही इंसान में होगी, तो वो तो फायदा सिर्फ अपना करेगा ना, जनता के लिए क्या करेगा? उन्होंने कहा कि सबको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट दो। क्या करो? तीनों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट दो, तीनों के बीच में कोई इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर है और प्रिंसिपल है, ठीक है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट दो, सबके फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर पेपर बनाते टाइम टीचर प्रिंसिपल से डिस्कस ही ना करे, या प्रिंसिपल टीचर से डिस्कस ही ना करे, टीचर आपको पढ़ाए ही ना, तो क्या एग्जाम सही से लेना फेयर होगा? पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो भैया आप सबके फंक्शन को अलग अलग बांटो, बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाओ, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई रास्ता तो रखो, कुछ तो रखो बीच में, ऐसा कोई मीडियम तो रखो। तो वो मीडियम आता है हमारा चेक एंड बैलेंस का। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर अलग अलग बांट रहे हो, तो बीच में कुछ तो मीडियम रखो ऐसा, जिससे कि आपस में कम्युनिकेशन हो सके, एक दूसरे के ऊपर नजर रखी जा सके। उसी को चेक करने के लिए आता है चेक एंड बैलेंस। ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज पढ़ते हैं। अब आप आंख बंद करके सोचो कि इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या सोच के थ्योरी दी होगी? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एंटिटी, किसी एक एंटिटी के अंदर सारा का सारा पावर नहीं होना चाहिए।
गार्ड अगेंस्ट डायरेक्torial रूल के अगेंस्ट एक गार्ड देता है ये। अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, फ्रिक्शन फिजिक्स में पढ़ा है ना, फ्रिक्शन। जब आप चलते हो तो आपके चप्पल में और रोड के बीच में फ्रिक्शन आता है, रगड़ावट आती है। उस फ्रिक्शन को रोको, तीनों ऑर्गन्स के बीच में वो फ्रिक्शन रुके। अचीव फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, भाई अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ लेजिस्लेचर में है, लेजिस्लेचर के लिए एक अलग से बॉडी बनी है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को देखना है, तो आप उस चीज में स्पेशलाइजेशन करोगे ना, आप उस चीज के बारे में सिर्फ सोचोगे, तो आप उसके अंदर डीप जा सकोगे, स्पेशलाइजेशन कर पाओगे, जिससे प्रॉफिट होगा आम जनता को। ठीक है। मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडवांटेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, protects liberty, promote efficiency, maintain balance, uphold rule of law। रूल ऑफ लॉ पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया भैया, ऑब्जेक्टिव क्या था, एडवांटेज क्या था। अब अगर एग्जाम में आता है कि लिखो भाई सेपरेशन ऑफ पावर क्या था, तो आप स्टार्ट करोगे अरिस्टोटल से। उन्होंने एक पहले कॉन्सेप्ट दिया एक छोटा सा, फिर आगे चल करके मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 में इस कॉन्सेप्ट को और विस्तार किया, बताया, बढ़ाया। आप लिखोगे द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस दैट डिवाइड्स द फंक्शन ऑफ द स्टेट इनटू थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेस टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एंटिटी, प्रिवेंट डायरेक्torial रूल्स एंड इंश्योर चेक एंड बैलेंस। हिस्टोरिकल डेफिनेशन जैसा मैंने बताया, फर्स्ट मेंशन इन हिज बुक, अरिस्टोटल ने अपने बुक पॉलिटिक्स में बताया। ठीक है। उसके बाद आप आओगे मॉन्टेस्क्यू पे, मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताओगे, 1748 द स्पिरिट ऑफ लॉज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है ये थ्योरी, उसके ऑब्जेक्टिव बताओगे, उसके एडवांटेजेस बताओगे, फिर उसके डिसएडवांटेजेस बताओगे। डिसएडवांटेज क्या है भैया, इम्प्रैक्टिकल इन स्ट्रिक्ट सेंस, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट आर इम्पॉसिबल टू मेंटेन इन रियल गवर्नेंस, पॉसिबल ही नहीं है। क्रिएट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड डेडलॉक, भाई डेडलॉक। अगर एक बात बताओ, बिल को पास करना है, ठीक है, बिल पास करना है, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव के पास भेजा। अब अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, तो वहाँ डेडलॉक क्रिएट नहीं हो जाएगा। उसी तरह से ओवरलैपिंग फंक्शन आर इनइविटेबल, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ ड्यूटीज इज अनवर्केबल, कंप्लीट आइसोलेशन आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कैन स्लो डाउन द मैकेनरी ऑफ गवर्नमेंट, स्लो डाउन कर देगा, अगर आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन लीड टू इम्बैलेंस डिस्पाइट द थ्योरी इंटेंट, इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। स्ट्रिक्ट सेपरेशन इज थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल गवर्नेंस रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, भाई हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ छूट तो मिलनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो डिसएडवांटेज आया, जो हम लोगों ने देखा ऊपर, इसका सॉल्यूशन क्या है, चेक एंड बैलेंस। आप अगर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिख रहे हो, आपको चेक एंड बैलेंस मेंशन करना ही करना है। चेक एंड बैलेंस क्या कहता है, इन प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिस में स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स थ्रू चेक एंड बैलेंस, तो डॉक्ट्रिन किस तरह से ऑपरेट करता है, चेक एंड बैलेंस से ऑपरेट करता है, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। हम लोग आगे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको, वेयर ईच ब्रांच हैज म्यूचुअल ओवरसाइट ओवर द अदर्स टू प्रिवेंट ओवररीच। ठीक है। आप यूएस सिस्टम, इंडियन सिस्टम देख सकते हो, यूएस सिस्टम फीचर्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बट impractically tied with check and balances. Indian system features a fusion of the executive and legislature parliamentary system but maintains a distinct independent judiciary. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो बहुत हद तक देखा जाए इंडिया में तो सेम सेम ही काम करते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया है। अब अगर देखा जाए सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ भैया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 50,
mandates the separation of the judiciary from the executive in the public service of the state. ये आर्टिकल आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है, आर्टिकल 50। मैंने क्या बताया ऊपर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में तो उतना डिस्टिंक्शन आप नहीं देखते हो, लेकिन जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट किया गया है और ये आर्टिकल में भी दिया हुआ है, तो ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। Article 122 and Article 212, courts are restricted from inquiring into the proceeding of Parliament and state legislatures, protecting legislative independence. Article 361 provides immunity and protection to the President and governors from legal proceeding for officials. ये दोनों भले ना भी लिखो, लेकिन आर्टिकल 50 तो जरूर मेंशन करना भाई, ठीक है। अब मैंने कहा था ना, चेक एंड बैलेंस के एग्जाम्पल देखेंगे आगे, और उस एग्जाम्पल पे आते हैं। हाउ इट वर्क इन इंडिया, पर्पसफुल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंड इंटरडिपेंडेंस, पर्पसफुल इंटरडिपेंडेंस है। किस तरह से, देखो, लेजिस्लेचर आर्टिकल 40 टू 45 से लेकर के 255, जुडिशरी 13 32 टू 26, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पीएम मिनिस्टर। अब देखो, पहले देखो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। जुडिशरी क्या कह रहा है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। अगर लेजिस्लेचर कुछ ऐसा भेजता है जो जुडिशरी को सही ना लगे, तो जुडिशरी क्या कर सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू के पास जा सकता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे हम लोग केसेस में देखेंगे। और लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, कैन इम्पीच जजेस। देख रहे हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है, लेकिन पर्पसफुल है। अब आओ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है बजट को, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बाय क्वेश्चन आवर, एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबल है क्वेश्चन आवर के टाइम पे। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा लेजिस्लेचर को, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि वो बिल सही नहीं है, तो उसको वापस भेज सकता है रिकॉन्सिडरेशन के लिए। लेजिस्लेचर बजट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, उसको वापस भेज सकता है बिल को। तो यहाँ पर भी इंटरडिपेंडेंस दिख जा रहा है हम लोगों को, भैया इंटरडिपेंडेंस तो है। जुडिशियरी और इसके बीच में बात करें, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें, तो अपॉइंट जजेस, इम्प्लिसिट चेक थ्रो, हैवीली रेगुलेटेड, ठीक है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो इस तरह से चार्ट बना करके, कि तीनों आपस में कहीं ना कहीं तो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कैसा ओवरलैप कर रहा है, सुपरवाइज्ड ओवरलैप कर रहा है, पर्पसफुल इंटरडिपेंडेंस है, ऐसे ही नहीं, पर्पसफुल है। डिफरेंस मैट्रिक्स, सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है, डिवाइड पावर अमॉन्ग ब्रांचेस। चेक एंड बैलेंस क्या करता है, ओवरलैप पावर टू इंश्योर ओवरसाइट, क्रिएट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, अलाउज म्यूचुअल इंटरवेंशन, प्रिवेंट्स मोनोपोली ऑफ पावर, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फोकस और फोकस ऑन इंडिपेंडेंस, फोकस ऑन इंटरडिपेंडेंस। समझे, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस के बीच में ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंस का चार्ट बनाया है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है, डिवाइड पावर अमॉन्ग ब्रांचेस। चेक एंड बैलेंस क्या करता है, ओवरलैप करो लेकिन ओवरसाइट के लिए करो। सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट स्ट्रिक्ट बाउंड्री, चेक एंड बैलेंस अलाउ म्यूचुअल इंटरवेंशन। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स मोनोपोली ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। सेपरेशन ऑफ पावर फोकस ऑन इंडिपेंडेंस, चेक एंड बैलेंस फोकस ऑन interdependence. The rule of law and independent judiciary. Without an independent judiciary to enforce Article 50, judiciary to enforce judicial review, the separation of powers collapse entirely. वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पेज, लेकिन मैंने बस ऐड कर दिया कि आप देख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर में अगर इंडिया की बात करो, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही मेनली फोकस होती है। आप देख सकते हो, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, चेक ऑन आर्बिट्री पावर, इम्पार्शियल जस्टिस। हाँ, अब आते हैं केसेस पे। हम लोगों ने कहानी में केसेस के बारे में पढ़ा, बस ऊपर ऊपर अब थोड़ा सा अंदर से पढ़ लेते हैं। राम जोया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इशू क्या था। द स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ टेकिंग ओवर द टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री वाज चैलेंज्ड एज एन ओवररीच इनटू लेजिस्लेटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव का जो एक्शन है टेकिंग ओवर टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री को, उसको चैलेंज किया गया कि ये ओवररीच है, लेजिस्लेटिव के फंक्शन के अंदर ये ओवररीच है। रूलिंग क्या आई, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड
देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया, पावर इन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्ट विदाउट लेजिस्लेटिव सैंक्शन और सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस, बट द एक्शन वाज upheld एज इट वाज विद इन द लॉ। क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो भाई, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर जो स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, लेजिस हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है एक्ट नहीं कर सकता बिना लेजिस्लेटिव सैंक्शन के फॉर सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस। अगर कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज करना है तो एग्जीक्यूटिव बिना लेजिस्लेटिव बैकिंग के नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में उसको अपहेल्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इट वाज विद इन द लॉ था। वो विद इन द लॉ रह करके कर रहा था। Significance highlighted the interdependence of the executive and legislature while maintaining distinct role। अपने अपने रोल में रहते हुए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस शो करता है ये केस। अगला केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द कोर क्वेश्चन वाज वेदर पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। अमेंडमेंट, भैया बार बार अमेंडमेंट आ रहा है। अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ना आपको। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज not absolute. It cannot infringe on fundamental rights, as doing so would disrupt the balance of power। अगर ऐसा होगा तो बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करेगा। केशवानंद भारती का केस तो भैया आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था केशवानंद भारती का केस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीजें थी, जिसमें से एक हमारा सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ही बात करता है कि अगर आपको अमेंड करना है तो आप अमेंड करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए अमेंड करो। बस इतना ही है। मतलब यार देखो, एग्जाम में जब आप थीसिस लिखना ना, तो कोशिश करना कि फैक्ट मत लिखो, सिर्फ जजमेंट लिखो। फैक्ट लिखना उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना कि जजमेंट होता है। तो कोशिश करना, अगर आपको पेजेस भरने हैं तो फिर आप फैक्ट लिखो, चलता है। लेकिन अगर पेजेस नहीं भरने हैं तो सिर्फ जजमेंट पे फोकस करो। जजमेंट बताओ कि जजमेंट क्या आया था, और अगर बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो डेट मेंशन कर देना। लास्ट केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इंदिरा गांधी भैया अपना मनमानापन कर रही थी, बार बार अमेंडमेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा अमेंडमेंट किया 39th अमेंडमेंट कि बोला गया कि ये ट्राई कर रही है अपने आप को सील करने का, अपने आप को बचाने का। टू सील द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए अमेंडमेंट कर दिया अपने आप को कि भैया कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकती। Ruling, the court held that judicial review is a basic feature of the Constitution. The legislature cannot pass laws to undermine the judiciary power to review electoral dispute. Significance emphasized that the judiciary independence is absolute crucial to maintaining check and balance। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो अगर कहीं पे भी ऐसे, तो मैं हट के बता रहा हूँ, अगर कहीं पे भी सुनने को मिले कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और केस डालोगे आप इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज। फाइनल सिंथेसिस, देखो ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है। लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये देख रहे हो, ये हमारा चेक एंड बैलेंस है। मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शन करेगी, लेजिस्लेचर अपने फंक्शन करेगी, जुडिशरी अपने फंक्शन करेगी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस भी होगा, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होगा। While India does not follow Montesquieu's strict watertight compartment, the constitutional setup beautifully balances state functions through purposeful interdependence, mutual oversight, and the judiciary power of judicial review. Under the basic structure doctrine, the separation of powers succeeds in its ultimate goal, preventing tyranny and protecting liberty। तो ये था हमारा केस। तो जैसा मैंने बताया, आप स्टार्ट करोगे एरिस्टोटल से। उनके बुक पॉलिटिक्स में उन्होंने बताया था कि भैया अगर एक ही इंसान के अंदर तीनों चीज होगी तो टायरनी क्रिएट हो जाएगी। आगे चल करके मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबको अलग अलग बांट दो। अलग अलग बांटोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। जब दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आया, और इंडिया में यही कॉन्सेप्ट चलता भी है।
सेकंड बैलेंस क्या, कि पर्पसफुल इंटरडिपेंडेंस हो एक दूसरे के ऊपर। आगे चल करके आप इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पर्पस ये सब लिखोगे। फिर केसेस लिखोगे। पहला केस होगा आपका राम स्वामी कपूर वाला, फिर उसके बाद गोलकनाथ, फिर उसके बाद केशवानंद भारती, और एट द लास्ट राजनारायण, सॉरी, हाँ, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। और इन कोर्ट का इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिखाने के लिए आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 को आप याद रखिएगा। और केस राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने समझाने की कोशिश की हो आपको समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो आप प्लीज मुझे बताइए कि कैसे मैं खुद को और अच्छा कर सकता हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है। अभी बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर, मुझे पता है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को और ग्रो करूंगा। आपसे भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। और बस कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।